जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेज और उसकी थीम्स के बारे में पढ़ेंगे जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि काफ़ी डेज हैं और काफ़ी थीम्स हैं, पर इसकी जो एक्यूरेसी है वो आप हाई कर सकते हैं। आप दो तीन बार, एक बार आप वीडियो देख लें या कहीं से भी आप दो तीन बार इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स को देख लें। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और इसमें आपका एफर्ट भी कम लगता है। आपको इसकी कॉन्सेप्ट नहीं जानना है, इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं जानना है। ठीक है, बस ये कोई एक पर्टिकुलर डे होता है, उसी से संबंधित जो होती है उसकी थीम होती है। ठीक है, तो इसमें जो एफर्ट आउटपुट रेशियो है वो काफ़ी हाई है, मतलब आप कम एफर्ट लगा के काफ़ी ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए जुलाई से शुरू करेंगे, वापस जाएंगे जनवरी तक। तो सबसे पहला जो डे हम लोग देख रहे हैं वो है नेशनल डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर हील करते हैं। ठीक है, डॉक्टर के हाथ में जादू होता है, ऐसा बोलते हैं ना। हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स डॉक्टर्स डे की थीम है। डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो डॉक्टर्स डे हम लोग 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स डे की थीम हीलिंग हार्ट्स, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। ठीक है, तो आप हीलिंग से थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को ही जीएसटी डे। ठीक है, जीएसटी डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम क्या है? सशक्त व्यापार समग्र विकास, एम्पावर्ड ट्रेड ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, तो जीएसटी किसके लिए लगता है? व्यापारियों के लिए लगता है। ठीक है, तो सशक्त व्यापार व्यापारियों को सशक्त करेगा और विकास समग्र होगा। ठीक है, जीएसटी देने पर क्या होगा? व्यापार भी सशक्त होगा और विकास भी समग्र होगा। ऐसे याद करिएगा, सशक्त व्यापार समग्र विकास। ठीक है, फिर 1 जुलाई को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पोस्टल वर्कर डे। ठीक है, पोस्टल क्या है? पोस्ट क्या है? पोस्ट एक वो है, कम्युनिकेशन का माध्यम है। ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये क्या है? ऑनरिंग द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये पोस्टल वर्कर डे जो है ये बैकबोन है कम्युनिकेशन की। क्यों? क्योंकि जहाँ पे फोन वोन भी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे पोस्टल वर्कर्स पहुँच जाते हैं, डाक चिट्ठी पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये क्या? रीढ़ की हड्डी है हमारे संचार की। ठीक है, हमारे संचार की, दूर संचार की, हमारे ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो ये बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन नेशनल पोस्टल वर्कर डे की थीम है। फिर हम लोग 3 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ठीक है, प्लास्टिक बैग फ्री डे। प्लास्टिक बैग से फ्री क्या होना है? तो एलिमिनेट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। तो एलिमिनेट का मतलब ही होता है फ्री होना। ठीक है, तो एलिमिनेट का मतलब होता ही है फ्री होना। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की थीम हो गई एलिमिनेट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। नेक्स्ट 6 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कोऑपरेटिव से क्या होता है? कोऑपरेट करते हैं तो बेटर फ्यूचर होता है। ठीक है, कोऑपरेट करते हैं तो इससे क्या होता है? बेटर फ्यूचर बिल्ड होता है। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहेंगे हमेशा तो बेटर फ्यूचर रहेगा। ठीक है, जैसे इंडिया यूएस कोऑपरेट करके रह रहे तो बेटर फ्यूचर होगा। या कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर विपक्षी पार्टी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर आपस में मिल के रहे, कॉपरेट करें एक दूसरे को, तो हमारे देश की जो हालत है उससे बेहतर हालत हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉपरेशन क्या होता है? हमेशा ही बेटर फ्यूचर लाता है। तो कॉपरेटिव्स की जो थीम है, कॉपरेटिंग बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, 10 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इसकी थीम है एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब हम लोग जो कोल से एनर्जी ले रहे थे, अब हम लोग हाइड्रोजन से एनर्जी लेंगे या ऐसी सोर्सेज से एनर्जी लेंगे जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं, जो पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगी। ठीक है, तो ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस कब होगी? जब हम एनर्जी ट्रांजिशन कर लेंगे, एम्ब्रेस द फ्यूचर कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ एम्ब्रेस द फ्यूचर इस बार की थीम है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस की। ठीक है, 10 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट डे है नेशनल फिश फार्मर्स डे। ठीक है, फिश फार्मर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 10 जुलाई को। फिर 12 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मलाला डे। ठीक है, मलाला जी ने गोली खाई थी और बोला था कि हम स्कूल जाएंगे। एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्फोसाइज करती हैं मलाला जी। ठीक है, तो इनकी थीम है, इस बार की थीम है इंटरनेशनल मलाला डे की एजुकेटिंग एजुकेशन फॉर ऑल एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड स्पेशली गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए ये थीम बनी हुई है, लंबी सी थीम है, याद रखिएगा मलाला डे की ये लंबी सी थीम है। ठीक है, गर्ल चाइल्ड फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड स्पेशली गर्ल्स। ठीक है, तो ये मोटी मोटी इसकी थीम है। उसके बाद 12 जुलाई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ठीक है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स के बारे में याद रखिएगा क्योंकि इसकी रिपोर्ट आई थी, यूएनईपी ने निकाली थी। ठीक है, इसके नाम से रिपोर्ट आई थी जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज की थी, इसलिए इसके बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, इसकी थीम ये है एड्रेसिंग द अलार्मिंग इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ठीक है,
एड्रेसिंग द अलार्मिंग इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अब जो डस्ट स्टॉर्म्स है, जो धूल धक्कड़ के जो तूफान है वो बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आने लग रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ गई है, जिसकी जो अलार्मिंग है, ठीक है, जो हमें कुछ एक्शन लेने पे प्रोत्साहित करती है कि भैया अब एक्शन लो, ताकि जो सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स है वो कम किए जा सके, ठीक है। तो ये इस बार की थीम है, एड्रेसिंग द अलार्मिंग इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, ठीक है। फिर 15 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। यूथ स्किल्स डे की थीम क्या है? स्किल्स फॉर रेजिलियंट यूथ, ठीक है, स्किल्स फॉर रेजिलियंट यूथ, स्किल्स फॉर रेजिलियंट यूथ। फिर 17 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है। इंटरनेशनल जस्टिस क्या होता है? इंटरनेशनल मतलब क्या होता है? बियॉन्ड बॉर्डर्स, बॉर्डर के बाहर जो आता है वो इंटरनेशनल हो जाता है, ठीक है। तो बियॉन्ड बॉर्डर्स इसकी थीम है, जस्टिन बियॉन्ड बॉर्डर्स, ठीक है। जस्टिस तो हो गई, तो जस्टिस बियॉन्ड बॉर्डर्स आप ऐसे याद रख लीजिएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी थीम जल्दी से। डॉक्टर्स डे की क्या थीम है? हीलिंग हैंड्स, केयरिंग हार्ट्स। जीएसटी डे क्या है? सशक्त व्यापार, समग्र विकास। पोस्टल वर्कर, ऑनरिंग द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन। प्लास्टिक फ्री बैग, तो एलिमिनेट यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। कॉपरेटिव्स, बिल्डिंग बेटर फ्यूचर, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस, एनर्जी ट्रांजिशन। फिश फार्मर्स डे की कोई थीम नहीं है। मलाला डे, एजुकेशन फॉर ऑल स्पेशली गर्ल्स, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, तो ये क्या होगा? एड्रेसिंग द अलार्मिंग इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। फिर यूथ स्किल्स डे, इसकी क्या थीम है? स्किल्स फॉर रेजिलियंट यूथ। फिर क्या है? वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इंटरनेशनल का क्या मतलब है? इंटरनेशनल मतलब है बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो जस्टिस बियॉन्ड बॉर्डर्स इस बार की थीम हो जाएगी। फिर है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, तो ये कब सेलिब्रेट होता है? ये 18 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। इसकी थीम है कॉम्बैटिंग पावर्टी एंड इनइक्वालिटीज ऑन आवर हैंड्स, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी पावर्टी और इनइक्वालिटी के लिए काम करते हैं, आप ऐसे याद रखिएगा। तो इसकी थीम है कॉम्बैटिंग पावर्टी एंड इनइक्वालिटीज इन आवर हैंड्स, ठीक है। 20 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मून डे, ठीक है। मून से क्या बनती है? मून की शैडो बनती है, चांद की परछाई बनती है, ठीक है, चांद की परछाई बनती है, तो इल्यूमिनेटिंग द शैडोज, ठीक है। तो इसकी थीम है मून की इल्यूमिनेटिंग द शैडो, ठीक है। हम लोग 22 जुलाई 2024 को सेलिब्रेट करते हैं फ्लैग डे। फ्लैग डे की थीम क्या है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। फ्लैग के नीचे सारे लोग, हम सारे जो भारतीय हैं वो यूनाइट होते हैं, चाहे जितने भी अलग अलग हो, चाहे जितने भी डाइवर्स हो। जब फ्लैग की बात आती है तो हम सब लोग यूनाइट हो जाते हैं, चाहे जितने अलग हो, पंजाबी, हरियाणवी, तमिलियन, तेलुगु, मलयाली, कोई भी हो, लेकिन फ्लैग के नीचे सब भारतीय है, ठीक है। तो फ्लैग की थीम क्या है? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। फिर 26 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम्स, ठीक है। मैंग्रोव इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए हम लोग 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं दिवस, ठीक है। फिर 28 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 28 जुलाई को किया जाता है। इस बार की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, ठीक है, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा नेचर कंजर्वेशन किससे रिलेटेड है? इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से, ठीक है। थोड़ी सी छोटी सी आप ऐसे बना लीजिएगा दिमाग में, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप आराम से बता सकें। नेचर, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन की क्या थीम है? तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक है। हेपेटाइटिस की क्या थीम है? कॉल फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन क्या है? हेपेटाइटिस डे की थीम है, ठीक है। फिर 29 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार की थीम इससे रिलेटेड है इट्स टाइम फॉर एक्शन। देखिए, कॉल फॉर एक्शन और इट्स टाइम फॉर एक्शन दोनों ही है, लेकिन हेपेटाइटिस की है कॉल फॉर एक्शन और इंटरनेशनल टाइगर डे की है इट्स टाइम फॉर एक्शन। जून मंथ में आ गए हम लोग, तो 1 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 जून को। इस बार की जो थीम है वो डेयरी से रिलेटेड है। डेयरी में दूध आता है ना, ठीक है, और क्वालिटी होनी चाहिए दूध में, और दूध क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूध क्या करता है? दूध नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दूध क्वालिटी का होना चाहिए। दूध कहाँ से आता है? दूध डेयरी से आता है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों को वर्ड्स को मिला के नई थीम बनी है इतनी बड़ी सी, सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्ल्ड मिल्क डे की थीम है जो कि 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग 1 जून को भी सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, ठीक है। पेरेंट्स का बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको लगेगा कि कभी भी आप हारे हैं, असफल हैं, ये आपको लगेगा, ये दुनिया को लगेगा, पर आपके माता पिता को कभी नहीं लगेगा कि आप असफल हुए हैं, ठीक है। आप, और आप चाहे जितने सफल हो जाएं, दुनिया को लगेगा आप बहुत सफल हैं, ठीक है, पर आपके माता पिता के लिए आप जो हैं वो वही रहेंगे, ठीक है, वही छोटे बच्चे, नटखट
नादानियाँ करने वाले वही बच्चे आप रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो पेरेंट्स का जो हमारे ज़िंदगी में रोल है ना, वो मतलब बयां क्या करना, वो तो आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हम लोग 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम है द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग, ठीक है। द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग, याद रखिएगा प्लेफुल पेरेंटिंग, ये निकाल लीजिएगा प्लेफुल पेरेंटिंग, ठीक है। तो इससे याद रहेगा जो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की थीम है वो प्लेफुल पेरेंटिंग पे है, ठीक है। 3 जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे, ठीक है। इस बार की थीम है बाइसिकल क्या करती है, फिजिकल एक्टिविटी और एमिशन भी नहीं होता है, कोई तेल वेल तो पड़ता नहीं है, पेट्रोल डीजल ये सब तो पड़ता नहीं है बाइसिकल में, तो एमिशन भी ज़ीरो होता है और फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो बाइसिकल की जो थीम है वो रिलेटेड है किससे, फिजिकल एक्टिविटी और जीरो एमिशंस से। उसके बाद 4 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ठीक है। जो भी इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स हैं एग्रेशन के, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इस बार की थीम है लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, ठीक है। तो सारी इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटी है, लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन और ड्राउट रेजिलियंस, ठीक है। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है। नेक्स्ट 7 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फूड सेफ्टी डे, ठीक है। फूड सेफ्टी डे की थीम क्या है, फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। फिर आपकी थीम है, फिर आपका जो दिवस है वो है 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाते हैं। ब्रेन ट्यूमर की थीम क्या है, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, ठीक है, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन इस बार की थीम है। 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं ओशंस डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओशंस डे की थीम क्या है, कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आर ओशन एंड क्लाइमेट। तो ओशन एंड क्लाइमेट ये याद रखिएगा, ओशन एंड क्लाइमेट कीवर्ड है, ठीक है, कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से थीम। तो मिल्क डे की क्या है, डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड, ये इस बार की थीम है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, प्लेफुल पेरेंटिंग। वर्ल्ड बाइसिकल डे, फिजिकल एक्टिविटी एंड जीरो एमिशंस। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। एनवायरमेंट डे, लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। फूड सेफ्टी डे, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ब्रेन ट्यूमर डे, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ओशंस डे, ओशन एंड क्लाइमेट, ठीक है, कैटलाइजिंग एक्शन फॉर ओशन एंड क्लाइमेट। फिर 9 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। तो इस बार की थीम है साइबर आर्काइव्स, ठीक है, बहुत आसान है, याद हो जाएगी साइबर आर्काइव्स। 9 जून को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एक्रीडिटेशन डे। तो इस बार की थीम है एक्रीडिटेशन, एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर, ठीक है। एक्रीडिटेशन से क्या होता है, टुमारो जो हमारा कल होता है वो सशक्त होता है और हमारा जो भविष्य है वो बनता है, ठीक है। एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर। 10 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, ठीक है, डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, जो हमारी सभ्यताएं हैं उनके बीच संवाद होना चाहिए, ठीक है। तो इस बार की थीम है इक्वल डायलॉग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये डायलॉग से तो इक्वल डायलेक्ट हो गया, और जब संवाद होगा आपस में तो सम्मान के साथ संवाद होगा, ठीक है, आपसी परस्पर सम्मान भाव से ये संवाद होगा, ठीक है। तो इक्वल डायलॉग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इस बार की थीम है। फिर 11 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। तो इस बार की थीम क्या है, प्ले यूनाइट्स अस ऑल, ठीक है, प्ले यूनाइट्स अस ऑल इस बार की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले की, ठीक है। फिर 12 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो एंड चाइल्ड लेबर तो इसकी थीम होगी ही, चाइल्ड लेबर को तो खत्म करना है, ठीक है। तो इस थोड़ी सी और लंबी थीम है, लेट्स एक्ट ऑन आर कमिटमेंट्स, ठीक है। तो पहले आपको तो ये तो हम पक्का ही याद रखना है कि चाइल्ड लेबर को खत्म करना है, ये तो थीम में होगा ही होगा। फिर थोड़ा सा लंबा चीज़ है, लेट्स एक्ट ऑन आर कमिटमेंट्स, ठीक है। तो हमारा कमिटमेंट है कि चाइल्ड लेबर खत्म किया जाए, ठीक है। तो इस बार की इसे थीम याद रख लेंगे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं, तो 14 जून को 2024 में मनाया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। इस बार की थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स ऑफ गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, थैंक यू ब्लड डोनर्स, ठीक है, थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो जो भी ब्लड डोनेट करते हैं उनको सच में बहुत तहे दिल से उनको शुक्रिया होता है, क्योंकि खून ऐसी चीज़ है, जब कोई भी कैजुअलिटी होती है या कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी, तो खून की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जो भी डोनेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप भी कर सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी वीकनेस नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। आप भी अगर अच्छा आपका स्वास्थ्य रहता है तो आप बिल्कुल 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट किया करें, ठीक है। अब हम लोग 15 जून की तरफ बढ़ते हैं। 15 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। तो जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं
उनको परेशानी में डालने के लिए ये डे मनाया जाता है, मतलब उनको परेशानी ना आए इसके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। स्पॉट लाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन एमरजेंसीज इस बार की थीम है, ठीक है। तो एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की थीम है स्पॉट लाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन एमरजेंसीज, ओल्डर पर्सन इन एमरजेंसीज, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे थीम्स। तो आर्काइव्स डे की थीम क्या है? साइबर आर्काइव्स, साइबर आर्काइव्स। एक्रेडिटेशन, एम्पावरिंग टुमारो, शेपिंग फ्यूचर। डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, इक्वल डायलॉग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। डे ऑफ प्ले, प्ले यूनाइट्स अस ऑल। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो खत्म ही करना है, ये हमारा कमिटमेंट है, कमिटमेंट टू एंड चाइल्ड लेबर। ब्लड डोनर डे, थैंक यू ब्लड डोनर्स। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे, स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन एमरजेंसीज। नेक्स्ट हमारी थीम जो है वो फादर्स डे से रिलेटेड है। तो 16 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फादर्स डे, ठीक है। इस बार की थीम है ऑनरिंग फादरहुड, स्ट्रेंथ, लव एंड सैक्रिफाइस। बेहतरीन थीम है। तो फादर साहब लोग जो होते हैं हम लोग कभी उनसे अपने दिल की बात तो नहीं कह पाते हैं ना, वो हमसे कह पाते हैं अपने दिल की बात की हम लोग से कितनी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी ये बयान नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताना कि स्ट्रेंथ देना, पीछे से हमेशा स्ट्रेंथ देते रहते हैं, इनविजिबल स्ट्रेंथ रहती है आपके पास, मोहब्बत तो बेइंतहा रहती है, और सैक्रिफाइसेस तो क्या कहा जाए, हर एक कदम पे आपके भविष्य के लिए, आपके लिए, आपकी खुशी के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं, ठीक है। तो फादर्स डे के लिए ये बेहतरीन थीम है, ऑनरिंग फादरहुड, स्ट्रेंथ, लव एंड सैक्रिफाइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थीम है 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस की। तो हम लोग 16 जून को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो लोग बाहर पैसा कमाने जाते हैं फिर वापस अपने घर पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो रेमिटेंसेस की थीम है इस बार की प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स, डिजिटल रेमिटेंसेस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो इस बार की ये थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स, डिजिटल रेमिटेंसेस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। फिर 17 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, ठीक है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, मतलब सूखा और डिजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं, जो सूखा पड़ता जा रहा है, उसके लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस बार की थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर, ठीक है। यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर इस बार की थीम है किसकी? डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट की। नेक्स्ट हमारा जो डे है वो है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, ठीक है। हेट स्पीच को काउंटर करने के लिए, जो नफरत भरे भाषण देते हैं लोग, उनको काउंटर करने के लिए 18 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 2024 में सेलिब्रेट किया गया है। इस बार की थीम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ हेट स्पीच एंड प्रमोट टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज। बाप रे बाप, इतनी लंबी थीम है, ठीक है। तो याद रखिएगा इम्पैक्ट क्या होता है हेट स्पीच का, किसी के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर आप कोई नफरती भाषण देते हैं तो इससे कई लोग की ज़िंदगी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हमें पता भी नहीं होता है, और कहाँ कहाँ क्या हो जाता है, क्या बुरी स्थिति हो जाती है उन लोग की, पता भी नहीं चलता है। इसलिए नफरती भाषण देने से बचें, जाति धर्म के मसले में ज़्यादा ना पड़े, अलग ना हो, बिल्कुल इकट्ठे होके रहें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेट स्पीच को काउंटर करने के लिए क्या थीम है? रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ हेट स्पीच, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है 18 जून को सेलिब्रेट करते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम है मोर टेस्ट लेस वेस्ट, फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग फोर्स वेस्ट, ठीक है। मोर वेस्ट लेस वेस्ट, ठीक है, मोर टेस्ट लेस वेस्ट, फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग फूड वेस्ट। नेक्स्ट हमारी 19 जून को सेलिब्रेशन होती है किसकी? इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, ठीक है। अटैक अगेंस्ट हेल्थ केयर इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, ये इस बार की थीम है। तो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस की थीम है अटैक्स अगेंस्ट हेल्थ केयर इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, ठीक है। फिर 19 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल रीडिंग डे। बताइए किसके बर्थडे पे ये सेलिब्रेट किया जाता है? आपकी थीम है एनकरेजेस पीपल टू पिक अप अ बुक एंड रीडिस्कवर द जॉय ऑफ रीडिंग। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, जॉय ऑफ रीडिंग, ठीक है, इससे काम बन जाएगा। फिर है आपकी वर्ल्ड सिकल सेल डे, ये डिजीज़ होती है, 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ठीक है, वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। रेफ्यूजी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को, इस बार की थीम है सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज, ठीक है, सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फादर्स डे, ऑनरिंग फादरहुड, स्ट्रेंथ, लव एंड सैक्रिफाइस। इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंसेस, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स, डिजिटल रेमिटेंसेस। कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट की क्या थीम है? यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर। काउंटरिंग हेट स्पीच, तो इम्पैक्ट ऑफ हेट स्पीच,
tolerance, understanding, respect among diverse communities. Sustainable gastronomy day, more taste, less waste, focusing on reducing food waste, elimination of sexual violence, attacks against healthcare in conflict affected areas. Reading day की theme, encourages people to pick up a book and rediscover the joy of reading. Sickle cell day, we are stronger together. Refugee day, solidarity with refugees. 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ठीक है। तो ये इससे याद रखिएगा, हाइड्रोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सस्टेनेबिलिटी इन मरीन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफिक इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे पास तो मरीन एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से हो पाएगी, सेफ्टी होगी, एफिशिएंसी होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी मरीन एक्टिविटीज़ में, आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की थीम हाइड्रोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मरीन एक्टिविटीज़। 21 जून को हम लोग समर सॉलिस्टिस सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून को ही हम लोग इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि योग होता है, इंटरनेशनल योग डे, ना कि योगा डे, ठीक है। तो योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, अपने लिए भी योग और समाज के लिए भी योग। तो इस बार की थीम है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 22 जून को सेलिब्रेट करते हैं रेन फॉरेस्ट डे। रेन फॉरेस्ट की क्या थीम है? शेपिंग द न्यू फ्यूचर, एम्पावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो बस याद रखना है इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इन डिफेंस ऑफ आवर रेन फॉरेस्ट। फिर हम लोग देखेंगे 23 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस डे। इस बार की थीम है फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड ग्लोबल चैलेंजेस अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव। फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड ग्लोबल चैलेंजेस अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव। फिर है 23 जून 2024 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एलर्जी वीक, ठीक है। एलर्जी वीक सेलिब्रेट करते हैं जिसकी थीम होती है मैनेजिंग एलर्जिक डिजीजेस अमिस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। तो एलर्जी की जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए इस बार की थीम आई है, ठीक है, मैनेजिंग एलर्जिक डिजीजेस अमिस्ट एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है। फिर 24 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी, ठीक है। जो भी महिलाएं डिप्लोमेसी में है, कूटनीति में है, उनके लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी। तो इस बार की थीम है विमेंस लीडरशिप इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, विमेंस लीडरशिप इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। फिर 25 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं डे ऑफ सी फेरर, जो समंदर में मतलब क्या बोलते हैं उसको, सर्फिंग करते हैं ना, क्या सर्फर्स, ठीक है, तो उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम है सी फेरर्स कंट्रीब्यूशन टू मेकिंग मैरीटाइम सेक्टर अ सेफ वर्क प्लेस, ठीक है। फिर 25 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड विटिलिगो डे। तो विटिलिगो डे की थीम क्या है? यूनाइटेड बाय स्किन, यूनाइटेड बाय द स्किन वर्ल्ड विटिलिगो डे की थीम है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारी थीम्स इंपॉर्टेंट की। तो हाइड्रोग्राफिक डे की थीम क्या है? हाइड्रोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मरीन एक्टिविटीज़। 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं समर सॉल्स्टिस और साथ ही साथ इंटरनेशनल योग डे। योग की थीम है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। फिर 22 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रेन फॉरेस्ट डे। इस बार की थीम है इन डिफेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट। फिर 23 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, जिसकी थीम है फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड ग्लोबल चैलेंजेस अ पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव। फिर एलर्जी वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 जून को। थीम क्या होती है? एलर्जिक डिजीजेस मैनेज करना अमिड्स एनवायरमेंटल चेंजेस। फिर 24 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी। इस बार की थीम है वुमेन्स लीडरशिप इन मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। डे ऑफ सी फेरर की क्या थीम थी? सी फेरर कंट्रीब्यूशन टू मैरीटाइम सेक्टर एज सेफर वर्क प्लेस। और विटिलिगो डे की थीम थी यूनाइटेड बाय स्किन। नेक्स्ट है 26 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। तो जो टॉर्चर के विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या, टॉर्चर को सबके खिलाफ मतलब टॉर्चर के खिलाफ सबको आवाज़ उठानी चाहिए। कॉल फॉर ग्लोबल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो वॉइसेज अगेंस्ट टॉर्चर याद रखिएगा, वॉइसेज अगेंस्ट टॉर्चर, जितना भी टॉर्चर हो रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। कॉल फॉर ग्लोबल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट आपकी 26 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। ये ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग हम लोग 26 जून को सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम है द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंट करना पड़ेगा। एविडेंस काफ़ी है हमारे पास कि ड्रग अब्यूज हो रहा है और ट्रैफिकिंग हो रही है, इसके एविडेंस बहुत है हमारे पास। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंशन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, ठीक है। 26 जून को वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम है रेफ्रिजरेशन, टेम्परेचर मैटर्स, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में जो भी टेम्परेचर होता है वो मैटर करता है, ठीक है। ठंडी रहेगी तभी आपका सामान ठीक रहेगा, वरना ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन डे की थीम क्या होगी? रेफ्रिजरेशन डे की थीम होती है टेम्परेचर मैटर्स।
उसके बाद 27 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं MSME डे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MSME डे इंपॉर्टेंट है, जिसकी थीम है लेवरेजिंग द पावर एंड रेजिलियंस ऑफ MSME टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी इन टाइम्स ऑफ, बाप रे बाप, मल्टीपल क्राइसिस। इतनी लंबी थीम है, याद रखिएगा, MSME की बहुत ज़्यादा लंबी थीम है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी की बात हो रही है, ठीक है। तो MSME की थीम है एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी। फिर 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। इस बार की थीम है स्टेट ऑफ ट्रॉपिक्स रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ ट्रॉपिक्स रिपोर्ट, ठीक है। 29 जून को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, ठीक है। इस दिन किसका जन्म हुआ था आप बताइएगा, बहुत बड़े इंडिया के मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन थे, उस दिन इनका जन्म हुआ था 29 जून 2024 को, ठीक है। इस बार की थीम है यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये डेटा होता है जिससे डिसीजन मेक किया जा सकता है बहुत आराम से, ठीक है, यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर 30 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियनिज्म, ठीक है, पार्लियामेंटेरियनिज्म डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 30 जून को। इस बार की थीम है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, बस याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एक बार फिर से सारी थीम्स देख लेते हैं। विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर के लिए क्या थीम है, तो वॉइस अगेंस्ट टॉर्चर। ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हमें दिख रही है, एविडेंस इज क्लियर, अब क्या करना है, इन्वेस्ट करना है प्रिवेंशन में। रेफ्रिजरेशन डे, टेम्परेचर मैटर्स। MSME डे बहुत लंबी है, एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन टाइम्स ऑफ मल्टीपल क्राइसिस। डे ऑफ ट्रॉपिक्स, स्टेट ऑफ ट्रॉपिक्स रिपोर्ट। स्टैटिस्टिक्स डे, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म, तो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। हम लोग आ चुके हैं अब मई मंथ में, तो मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ मई को बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को सेलिब्रेट की जाती है। इस बार की थीम है वर्कर्स को एम्पावर करना, वर्कर्स को सशक्त बनाना, ठीक है, एम्पावरिंग वर्कर्स, बिल्डिंग रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस इस बार की थीम है। फिर 3 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, प्रेस फ्रीडम डे। तो इस बार की थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, वो प्रेस जो प्लैनेट के लिए काम करे, जो भी एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस फैलाए, एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाए, इन सारी चीज़ों के लिए जो प्रेस काम करे उसको बोलेंगे अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रेस फ्रीडम डे की थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट है 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल सन डे, और इस बार की थीम है टू प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ सन एंड सोलर एनर्जी, ठीक है। तो याद रखिएगा सन एंड सोलर एनर्जी इस बार की थीम है। लाफ्टर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, लाफ्टर डे सेलिब्रेट करते हैं 5 मई को, और इस बार की थीम है लाफ टुगेदर हील टुगेदर, ठीक है, साथ में हंसे साथ में हील होए, तो इस बार की थीम है लाफ टुगेदर हील टुगेदर। फिर 5 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, इस बार की थीम है मिडवाइफ्स अ वाइटल क्लाइमेट सोल्यूशन। फिर 5 मई को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ठीक है। हैंड हाइजीन डे की थीम क्या है, प्रमोटिंग नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स, ठीक है, प्रमोटिंग नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स। फिर 7 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। इस बार की थीम है वर्ल्ड माइल चैलेंज, ठीक है, वर्ल्ड माइल चैलेंज, इस बार की थीम क्या है, वर्ल्ड माइल चैलेंज। फिर 7 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एजमा डे, ठीक है, एजमा की थीम क्या है, एजमा एजुकेशन एम्पावर्स, ठीक है, एजमा एजुकेशन एम्पावर्स। उसके बाद 8 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो रेड क्रॉस की थीम क्या है, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड, मतलब आई गिव विद द जॉय, हम खुशी के साथ देते हैं, प्रसन्नता के साथ देते हैं, और जो प्रसन्नता देने में मिलती है वही हमारा इनाम है, ठीक है। तो आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। फिर 8 मई 2024 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं थैलेसीमिया डे, ठीक है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। इस बार की थीम है थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ये याद रखिएगा, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल, एम्पावरिंग लाइव्स एम्पावरिंग एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इस बार की थीम है एम्पावरिंग लाइव्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इस बार की थीम है। फिर 11 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड के डे की थीम क्या है, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स, ठीक है, इस बार की थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। फिर 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे, ठीक है, इंटरनेशनल नर्सेज डे की थीम क्या है, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, ठीक है, इस बार की थीम है अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। फिर 12 मई को ही हम लोग सेलिब्रेट किए हैं मदर्स डे। तो इस बार की
जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग मदरहुड अ टाइमलेस बॉन्ड, ठीक है, टाइमलेस बॉन्ड। फिर है 12 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। प्लांट हेल्थ की थीम क्या है? प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लांट हेल्थ डे की थीम है। फिर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो इस बार की थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे की थीम एम्पावरिंग वर्कर्स, बिल्डिंग रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस। प्रेस फ्रीडम डे, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, अ जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। सन डे, सन एंड सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंस। लाफ्टर डे, लाफ टुगेदर हील टुगेदर। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, मिडवाइफ अ वाइटल क्लाइमेट सोल्यूशन। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, प्रमोटिंग नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स। एथलेटिक्स डे, माइल चैलेंज। एजमा डे, एजमा एजुकेशन एम्पावर्स। रेड क्रॉस डे, आई गिव विद जॉय, जॉय आई गिव इज रिवॉर्ड। थैलेसीमिया डे, थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। माइग्रेटरी बर्ड, protecting insects, protecting birds. International Nurses Day, our nurses, our future. Mother's Day, celebrating motherhood, a timeless bond. International Day of Plant Health, plant health, safe trade and digital technology. International Day of Families में families and climate change। फिर हम लोग 16 मई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो इस बार की थीम है लाइट इन आवर लाइफ्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा, लाइट इन आवर लाइफ्स। 16 मई को ही हम लोग नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार की थीम है डेंगू प्रिवेंशन, ठीक है, डेंगू प्रिवेंशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। इस बार की थीम है डेंगू प्रिवेंशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। फिर 17 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। हाइपर टेंशन से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हाइपर टेंशन की इस बार की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ठीक है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। फिर 17 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, जो कि थीम है सेलिब्रेटिंग सेविंग स्पीशीज की। इस बार की थीम है सेलिब्रेटिंग सेविंग स्पीशीज, ठीक है, सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज, ठीक है, किसी स्पीशीज को बचाने के लिए भी उत्सव होना चाहिए, सेलिब्रेट सेविंग स्पीशीज। फिर हमारी 17 मई को ही सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, ठीक है, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। इस बार की थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 18 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। म्यूजियम डे की थीम है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। फिर 18 मई को ही सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की थीम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग अ वैक्सीन अगेंस्ट HIV एड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए? डेवलपिंग अ वैक्सीन अगेंस्ट HIV एड्स। फिर है आर्म फोर्सेस डे, 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की थीम है डेडिकेटेड टू ऑनर द मेन एंड वुमेन हु सर्व द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, आर्म फोर्सेस डे की इस बार की थीम है। फिर 20 मई की थीम है वर्ल्ड बी डे, ठीक है, बी एंगेज विद यूथ, बी एंगेज विद यूथ इस बार की थीम है, ठीक है, बी एंगेज विद यूथ इस बार की थीम है। फिर 20 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, और इस बार की थीम है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम है सस्टेनेबिलिटी। फिर 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस बार की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो थीम है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है बी पार्ट ऑफ द प्लान। फिर है 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की थीम है लेट्स पार्टी, ठीक है, टर्टल डे की थीम है लेट्स पार्टी। 24 मई को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो है वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे। स्किज़ोफ्रेनिया डे जो बूढ़े लोग को जनरली होता है ये स्किज़ोफ्रेनिया वाली बीमारी, ठीक है। इस बार की थीम है सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी काइंडनेस, ठीक है, सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी काइंडनेस। फिर 25 मई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन। इंटरनेशनल डे ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन की थीम क्या है? मिसिंग ड्रीम्स, ठीक है, मिसिंग ड्रीम्स, जो भी बच्चे मिस हुए हैं उनकी ड्रीम्स थी वो भी मिस हो गई है, तो इसलिए थीम मिसिंग ड्रीम्स। फिर 28 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हंगर डे, ठीक है, वर्ल्ड हंगर डे। तो इस बार की थीम है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड थीम है वर्ल्ड हंगर डे की। फिर 28 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की थीम क्या है? टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। फिर 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, ठीक है, पीस कीपर्स जो होते हैं
अलग अलग देशों से होते हैं और अलग अलग देशों में सर्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में इंडिया की एक पीस कीपर थी, विमेन थी, उनको अवार्ड दिया गया था, शायद सूडान में उनको अवार्ड मिला था, सूडान में सर्व करने के लिए या कॉन्गो में सर्व करने के लिए, कहीं पे तो मिला था, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स की थीम है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, ठीक है, फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, ठीक है। फिर 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। तो इसमें क्या थीम है, इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ठीक है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस इस बार की थीम है। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं, सारा रिवाइज कर लेते हैं। डे ऑफ लाइट, डे इन आर लाइट इन आर लाइफ्स, डेंगी डे, डेंगी प्रिवेंशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफर टुमारो, हाइपरटेंशन डे, मेजर योर बीपी एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज, टेलीकम्युनिकेशंस, डिजिटल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, म्यूजियम डे, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, एड्स वैक्सीन डे, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग अ वैक्सीन अगेंस्ट HIV एड्स, वर्ल्ड बी डे, बी एंगेज्ड विद यूथ, मेट्रोलॉजिकल डे, सस्टेनेबिलिटी, International Day of Biological Diversity, be part of the plan. Turtle Day, let's party. Schizophrenia Day, celebrating the power of community kindness. International Day of Missing Children, Missing Dreams. Hunger Day, thriving mothers, thriving world. Menstrual hygiene, together for a period friendly world. International Day of United Nations peacekeepers, fit for the future, building better together. No Tobacco Day, protecting children from tobacco industry interference. हम लोग आ चुके हैं अप्रैल के मंथ में। तो अप्रैल के मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं उनको देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल को हम लोग ने सेलिब्रेट किया है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, ठीक है। तो ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए ये इस बार 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी थीम है टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट मिरियड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो याद रखिएगा फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ब्लाइंडनेस इस बार की थीम है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ब्लाइंडनेस। फिर 2 अप्रैल को सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ऑटिज्म ऑफ अवेयरनेस डे, ठीक है। ऑटिज्म भी एक बीमारी है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 2 अप्रैल 2024 को सेलिब्रेट किया गया है। इस बार की जो थीम है वो है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस, थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस, ठीक है। तो जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति हैं और ऑटिस्टिक से ग्रसित है, तो उनकी जो आवाज़ है उनको सशक्त करना, वो जो बोलना चाहते हैं, वो जो बताना चाहते हैं, उन सबको सुनना, ठीक है। तो सशक्त करना उनकी आवाज़ को, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। फिर हमारा 2 अप्रैल को है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे बुक, ठीक है। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे बुक की जो थीम है तो इस बार की है क्रॉस द सीज ऑन द विंग ऑफ योर इमेजिनेशन, ठीक है, क्रॉस द सीज ऑन द विंग ऑफ योर इमेजिनेशन। फिर 5 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस, ठीक है। इस बार की थीम है प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पीस विद लव एंड कॉन्शियंस। तो याद रखिएगा लव एंड कॉन्शियंस, ठीक है, लव एंड कॉन्शियंस। फिर इस बार सेलिब्रेट किया गया है 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। इस बार की थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा मैरीटाइम सेफ्टी फर्स्ट, पूरा ऐसे याद करिएगा, मैरीटाइम सेफ्टी फर्स्ट, तो ऐसे याद रह जाएगा। 6 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं हैंडमेड डे, नेशनल हैंडमेड डे। तो इस बार की थीम है हैंडमेड प्रोडक्ट, ठीक है, बाय अ हैंडमेड प्रोडक्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स खरीदें। फिर 6 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, जिस इस बार की थीम है स्पोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, स्पोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। फिर 7 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। इस बार की थीम है माई हेल्थ माई राइट, ठीक है, इस बार की थीम क्या है, माई हेल्थ माई राइट। फिर 10 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो इस बार की जो थीम है वो है होम्यो परिवार, ठीक है, होम्योपैथी डे की थीम है वर्ल्ड होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है। 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे, ठीक है, नेशनल सेफ मदरहुड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की थीम है एम्पावरिंग फैमिलीज स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटीज फॉर ऑप्टिमल मैटरनल हेल्थ। तो याद रखिएगा ऑप्टिमल मैटरनल हेल्थ, ठीक है, ऑप्टिमल मैटरनल हेल्थ। फिर 11 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज़। तो पार्किंसन डिजीज़ भी एक डिजीज़ है, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी है, मतलब ओल्ड एज में आती है। तो इस बार की थीम है समर ऑफ स्पोर्ट कैंपेन, ठीक है, समर ऑफ स्पोर्ट्स कैंपेन जो है इस बार की थीम है वर्ल्ड पार्किंसन डे की। फिर 12 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की जो डे है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 अप्रैल को।
इसी दिन शायद जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब थे वो चांद पे कदम रखे थे। ठीक है, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि हम सही बता रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फिर इस बार की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की, एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। एनकरेज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। फिर 12 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। जो बच्चे सड़कों पे रहते हैं उनके लिए इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार की थीम है बिलोंगिंग। ठीक है, बिलोंगिंग। ठीक है, स्ट्रीट चिल्ड्रन बिलोंगिंग, स्ट्रीट चिल्ड्रन बिलोंगिंग। 13 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं 40th सियाचिन डे सेलिब्रेट किया। इस बार की थीम है ग्रिट और डिटर्मिनेशन, ग्रिट और डिटर्मिनेशन। फिर 14 अप्रैल 2024 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्वांटम डे, वर्ल्ड क्वांटम डे। क्वांटम लीप 2024 इस बार की थीम है। ठीक है, क्वांटम डे की थीम क्वांटम लीप। ठीक है, क्वांटम लीप। फिर 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फायर सर्विस डे। फायर सर्विस की थीम है इंश्योर फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट नेशन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो फायर सेफ्टी फॉर नेशन बिल्डिंग आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, फायर सेफ्टी फॉर नेशन बिल्डिंग। फिर है 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम थी अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं सारी थीम्स। ब्लाइंडनेस वीक, factors contributing to blindness, autism awareness, empowering autistic voices, children books day, cross the seas on imagination, on wing of your imagination, international day of conscience, love and conscience, maritime day, navigating the future safety first, handmade day, buy handmade product, day for sports of development and peace, sport for promotion of peaceful and inclusive societies, health day, my health my right, homeopathy day, homeo परिवार, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ऑप्टिमल मैटरनल हेल्थ, पार्किंसन डे, समर ऑफ स्पोर्ट कैंपेन, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पेस फ्लाइट, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, स्ट्रीट चिल्ड्रन बिलोंगिंग, सियाचिन डे, ग्रेट एंड डिटर्मिनेशन, क्वांटम डे, क्वांटम लीप 24, नेशनल फायर सर्विस डे, फायर सेफ्टी टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, आर्ट डे, गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कम्युनिटिंग थ्रू आर्ट, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। फिर 16 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वॉइस डे। तो इस बार की थीम है रेजोनेट एजुकेट सेलिब्रेट। वर्ल्ड वॉइस डे की थीम है रेजोनेट एजुकेट और सेलिब्रेट। हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की थीम है रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो हेमोफीलिया क्या है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें खून नहीं रुकता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा हीमोफीलिया डे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। फिर 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं हेरिटेज डे। इस बार की थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। फिर 19 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे। इस बार की कोई थीम नहीं है। 19 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लीवर डे। ठीक है, वर्ल्ड लीवर डे। लीवर डे की क्या थीम है, कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ठीक है, लीवर को हेल्दी रखना है और रोग मुक्त रखना है। ठीक है, फिर है 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे। इस बार की थीम है पब्लिक सर्विस इन चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, पब्लिक सर्विस इन चेंजिंग वर्ल्ड। फिर 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। तो इनोवेशन क्या करता है, इंस्पायर करता है। ठीक है, इनोवेशन क्या करता है, इंस्पायर करता है। तो याद रखिएगा इस बार की थीम है इंस्पायर। फिर 22 अप्रैल 2024 को सेलिब्रेट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। और इस बार की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स इस बार की थीम है। फिर 23 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ठीक है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। इस बार की थीम है रीड योर वे। ठीक है, इस बार की थीम क्या है, रीड योर वे। फिर 24 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायती राज डे। याद रखिएगा 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे। एक बार रिवाइज करते हैं। वॉइस, वॉइस की क्या थीम होगी, एक मिनट, हाँ, वॉइस डे की थीम रेजोनेट एजुकेट सेलिब्रेट, हीमोफीलिया, ब्लड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हेरिटेज डे, एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे नहीं है, लीवर डे, कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री, सिविल सर्विस डे, पब्लिक सर्विस इन चेंजिंग वर्ल्ड, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, इनोवेशन इंस्पायर करता है, मदर अर्थ डे, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, रीड योर वे, और नेशनल पंचायती राज डे की कोई थीम नहीं है। फिर 24 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज। जो एनिमल्स का यूज़ होता है लेबोरेटरीज में, उनके लिए एक विश्व दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है, तो जो लेबोरेटरीज में एनिमल्स होते हैं वो बहुत सफरिंग झेलते हैं। ठीक है, सफरिंग एंड किलिंग्स ऑफ अंडरटेकन एनिमल्स अंडरटेकन इन लेबोरेटरीज। ठीक है, तो बहुत सफरिंग झेलते हैं और कभी कभी तो मार दिए जाते हैं जो भी लेबोरेटरीज में एनिमल्स होते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में जो भी पशु यूज़ होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको बहुत तड़पाया जाता है और अधिकतर मार भी दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार की थीम
थीम है सफरिंग एंड किलिंग्स ऑफ एनिमल्स अंडरटेकन इन लेबोरेटरीज। फिर 24 अप्रैल 2024 तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। इम्यूनाइजेशन वीक का जो थीम है वो है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, सबको टीका लगना चाहिए, टीकाकरण सबके लिए है, ठीक है। तो ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इस बार की थीम है। मलेरिया डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की थीम है एक्सिलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ठीक है। तो मलेरिया से फाइट करने से क्या होगा? एक्सिलरेशन करना पड़ेगा, मतलब मलेरिया की जो फाइट है उसको एक्सिलरेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है इक्विटेबल वर्ल्ड बन पाएगा। तो याद रखिएगा, एक्सिलरेटिंग द फर्स्ट फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। फिर 25 अप्रैल को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पेंगुइन डे, ठीक है। पेंगुइन से रिलेटेड थीम है प्रमोटिंग पेंगुइन कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस ऑफ थ्रेट्स लाइक पोल्यूशन, ठीक है। तो पेंगुइन कंजर्वेशन एंड पोल्यूशन, ये आप याद रखिएगा, ऐसे आपको याद रहेगा किसकी थीम क्या है। फिर 25 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल गर्ल्स डे इन ICT डे, ठीक है। इंटरनेशनल गर्ल्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे। तो इस बार की थीम है लीडरशिप, ठीक है। तो गर्ल्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी लीडरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, इसकी वजह से इस बार की थीम है लीडरशिप, ठीक है। फिर 26 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की थीम क्या है? IP एंड SDGs, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। फिर 27 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड वेटनरी डे, ठीक है। वेटनरी डे की थीम क्या है? वेटनरेनियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। तो वेटनरेनियंस कौन होते हैं? जो एनिमल हेल्थ पे काम करते हैं, ठीक है। जो एनिमल हेल्थ पे काम करते हैं वो वेटनरेनियंस होते हैं, वो भी बहुत ही एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है। 27 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल स्कल्पचर डे, ठीक है। मूर्तिकार जो होते हैं वो स्कल्पचर कहलाते हैं, ठीक है, मूर्तियाँ, ठीक है, स्कल्पचर डे। इस बार की थीम है टू अप्रिशिएट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट स्कल्पचर आर्ट। इंडिया के फेमस स्कल्पचर आर्ट है, इंडिया के फेमस जो स्कल्पचर आर्ट करते हैं उनका आप नाम बताइए, अभी उनको कोई अवार्ड भी मिला था, ठीक। 27 अप्रैल को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डिज़ाइन डे, ठीक है। तो डिज़ाइन की इस बार की थीम है इज इट काइंड, डिज़ाइन बनाना क्या काइंड है? पता नहीं क्या कैसी थीम है, ठीक है, चलिए खैर। 28 अप्रैल को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो इस बार की थीम है इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। फिर 29 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डांस डे, ठीक है। तो इस बार की थीम है टू एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशन इन डांस। फिर 30 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं आयुष्मान भारत दिवस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम है टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज हेल्थ केयर लैंडस्केप, ठीक है, हेल्थ केयर लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल इन लेबोरेटरीज सफरिंग एंड किलिंग्स, इम्यूनाइजेशन वीक इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल ह्यूमनली पॉसिबल, मलेरिया डे एक्सेलरेटिंग फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर इक्विटेबल वर्ल्ड, पेंगुइन डे पेंगुइन कंजर्वेशन एंड पोल्यूशन, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे IP एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेटनरी डे वेटनरेनियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, स्कल्पचर डे रेज अवेयरनेस अबाउट स्कल्पचर आर्ट, डिज़ाइन डे इज इट काइंड, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, तो इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इंटरनेशनल डांस डे एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड एजुकेशन इन डांस, आयुष्मान भारत दिवस इंडियाज हेल्थ केयर लैंडस्केप को चेंज करने ट्रांसफॉर्म करने के लिए थीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और थीम्स और कुछ और डेज देख लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मार्च मंथ पे। तो 1 मार्च 2024 को हम लोग ने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ठीक है, सिविल डिफेंस डे। इस बार की थीम है ऑनरिंग हीरोज एंड प्रमोटिंग सेफ्टी स्किल्स, ठीक है। इस बार की थीम है ऑनरिंग हीरोज प्रमोटिंग सेफ्टी स्किल्स, ठीक है। इस बार की थीम क्या है? ऑनरिंग हीरोज प्रमोटिंग सेफ्टी स्किल्स, सिविल डिफेंस डे की थीम है। फिर 1 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट डे, ठीक है, स्प्रेड काइंडनेस एंड अप्रिसिएशन, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, कुछ भी आपको छोटा सा भी काम बहुत अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिए उसको, ठीक है। इससे आपको आप ये दर्शाता है कि आप बहुत काइंड हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में जहाँ पे इतनी नफरत फैल गई है, इतना लोग निष्ठुर हो चुके हैं, ठीक है, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें थोड़ी थोड़ी काइंडनेस आप लोग अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, कहीं भी छोटी भी चीज़ दिखे आप उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। इन टर्न यू विल गेट अप्रिसिएशन और आपको फिर अच्छा लगेगा। फिर 1 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो इस बार की थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जीरो होना चाहिए हेल्थ को लेकर और राइट्स को लेकर, ठीक है। तो इस तरह याद रखेंगे, हेल्थ और राइट में जीरो डिस्क्रिमिनेशन, टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स।
फिर 1 को ही सेलिब्रेट किया जाता है 48th सिविल अकाउंट्स डे। इस बार की थीम है इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी थ्रू एंड टू एंड डिजिटाइजेशन फॉर सिक्योर एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो सिविल अकाउंट से याद रखेंगे एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, सिविल अकाउंट्स क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। तो हम ऐसी पूरी लंबी वाली थीम छोटे में याद कर लेंगे। ठीक है, फिर 1 को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सी ग्रास डे। ठीक है, तो इस बार की थीम है हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लैनेट, हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लैनेट। फिर 3 को सेलिब्रेट करते हैं वाइल्ड लाइफ डे, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इस बार की थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये हमने 3 मार्च 2024 को सेलिब्रेट किया था, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फिर 3 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेयरिंग डे। ठीक है, वर्ल्ड हेयरिंग डे हम लोग 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम है चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हेयरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल, लेट्स मेक ईयर एंड हेयरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। ठीक है, फिर 4 मार्च को सेलिब्रेट किया था नेशनल सिक्योरिटी डे। तो इस बार की थीम है, इस बार की थीम क्या है, फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी लीडरशिप। ठीक है, फिर 4 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और 4 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ्टी डे। तो इस बार की थीम है सेफ्टी लीडरशिप। अच्छा, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी एक हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा अलग अलग लिख दिया है, ये एक ही डे है, सेफ्टी डे सिक्योरिटी डे एक ही है। ठीक है, सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेशन में थीम क्या है, तो ऑनरिंग हीरोज एंड प्रमोटिंग सेफ्टी स्किल्स, ऑनरिंग हीरोज एंड प्रमोटिंग सेफ्टी स्किल्स। कॉम्प्लीमेंट डे स्पेंड काइंडनेस एंड अप्रिसिएशन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन हेल्थ और राइट्स से। ठीक है, प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन राइट्स। सिविल अकाउंट्स डे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सी ग्रास डे हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लैनेट। वाइल्ड लाइफ डे कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हेयरिंग डे लेट्स मेक ईयर एंड हेयरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। सिक्योरिटी डे सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सलेंस। ठीक है, फिर 4 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओबिसिटी डे। ठीक है, मोटापा इसको कहते हैं, ओबिसिटी मोटापा होती है। तो मोटापा आजकल यूथ में बहुत फैल गया है, नौजवानों में मोटापा बहुत फैल रहा है, तो इसके लिए ये थीम है ओबिसिटी एंड यूथ, यंग पीपल कैटलाइजिंग चेंज। ठीक है, यंग पीपल कैटलाइजिंग चेंज। ठीक है, जैसे कई हीरो हीरोइंस होते हैं वो बॉलीवुड वाले बहुत मोटे मोटे रहते हैं फिर पतले हो जाते हैं, जैसे शायद कौन, खान एक, क्या नाम, सारा अली खान, वो बहुत मोटी थी पहले, अब वो पतली हो गई हैं। ठीक है, तो वो यंग पीपल हैं, वो कैटलाइज चेंज, मतलब वो चेंज को कैटलाइज कर सकती हैं, उनको देख के लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि हम भी पतले हो सकते हैं। फिर 5 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ठीक है, इस बार की थीम कुछ नहीं है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। फिर 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। इस बार की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक है, इंस्पायर इंक्लूजन। 10 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं CISF रेजिंग डे, कोई थीम नहीं है। फिर 10 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस। इस बार की थीम है एम्पथी एंड एक्शन, विमेन एंड गर्ल्स इन कार्सेरियल सेटिंग्स। ठीक है, विमेन एंड गर्ल्स इन कार्सेरियल सेटिंग्स, एम्पथी एंड एक्शन इस बार की थीम है। फिर 11 से 17 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक। ठीक है, वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक। ठीक है, ये वीक होगा, तो रोटरैक्ट वीक की थीम क्या होती है, सेलिब्रेटिंग रोटरैक्ट। ठीक है, सेलिब्रेटिंग रोटरैक्ट। फिर 13 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं नो स्मोकिंग डे। ठीक है, नो स्मोकिंग डे, इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग पीपल चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। फिर 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। तो रिवर्स में क्या होता है, पानी होता है, सबके लिए होता है, तो थीम क्या हुई, पानी फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल। 14 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं पाई डे। पाई कहाँ पे होती है, पाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में होती है, तो इंजीनियरिंग सोल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड इस बार की थीम है पाई डे की। फिर है वर्ल्ड किडनी डे, 14 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस। ठीक है, फिर 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो इस बार की थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स। फिर 15 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफीबिया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो ओबिसिटी डे की थीम क्या है, ओबिसिटी एंड यूथ, यंग पीपल कैटलाइजिंग चेंज। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम इंस्पायर इंक्लूजन। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस की थीम एम्पैथी एंड एक्शन, वुमेन एंड गर्ल इन कार्सेरियल सेटिंग्स। फिर वुमेन वर्ल्ड रोटरैक्ट डे है, इस बार की थीम है सेलिब्रेटिंग रोटरैक्ट। नो स्मोकिंग डे, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री
इंटरफेरेंस। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, रिवर्स में क्या है, पानी है सबके लिए, वाटर फॉर ऑल। पाई कहाँ पे यूज होती है, इंजीनियरिंग में यूज होती है, तो इंजीनियरिंग सोल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड। किडनी डे, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। कंज्यूमर राइट्स डे, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स। फिर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो इस बार की थीम है वैक्सीनेशन फॉर ऑल। फिर 18 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, इस बार की थीम है रिसाइकलिंग हीरोज, जो भी रिसाइकिल करते हैं, जो भी वर्कर्स हैं, पर्सनल्स हैं रिसाइकलिंग के, वो हीरोज का उनको दर्जा दिया गया है, तो रिसाइकलिंग हीरोज इस बार की थीम है। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे की क्या थीम है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन मैरीटाइम डोमेन, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑर्डिनेंस मैरीटाइम डोमेन में। फिर आपकी थीम है 20 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इस बार की थीम है रिकनेक्टिंग द हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज, ठीक है, रिकनेक्टिंग द हैप्पीनेस, खुशी के साथ फिर से रिकनेक्ट करना, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज। ओरल हेल्थ डे की थीम क्या है, जो कि 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बार की थीम है अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी, ठीक है, अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम है। फिर 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं स्पैरो डे, ठीक है, स्पैरो का डे की थीम क्या है, आई लव स्पैरोज, ठीक है। फिर वर्ल्ड पोइट्री डे सेलिब्रेट करते हैं, पोइट्री डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 मार्च को, इस बार की थीम क्या है, प्रमोट रीडिंग राइटिंग एंड पब्लिशिंग एंड टीचिंग ऑफ पोइट्री, इतना लंबा है पोइट्री के बारे में सब, पोइट्री को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, पब्लिश कराना चाहिए और फिर पढ़ाना चाहिए। फिर 21 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये भी एक बीमारी है, तो ये इससे रिलेटेड जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं उसको हटाना है, खत्म करना है, इस बार की थीम है एंड द स्टीरियोटाइप्स, एंड द स्टीरियोटाइप्स। फिर 21 मार्च 2024 की थीम है 21 मार्च 2024 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, नस्लीय भेदभाव को अंत करने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है अ डिकेड ऑफ रिकॉग्निशन जस्टिस एंड डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, ठीक है, तो इस बार की ये लंबी सी थीम है। फिर 21 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पपेट्री डे, पपेट्री जानते हैं ना, पपेट वो क्या कहते हैं कठपुतलियाँ, ठीक है, पपेट्री डे कठपुतलियाँ, तो इस बार की थीम है द क्लाइमेट, ठीक है। एक बार फिर से सारी चीज़ें देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वैक्सीनेशन डे, वैक्सीनेशन फॉर ऑल, रिसाइकलिंग हीरोज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, मैरीटाइम डोमेन, डे ऑफ हैप्पीनेस, रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, ओरल हेल्थ डे, हैप्पी माउथ हैप्पी बॉडी, स्पैरो डे, आई लव स्पैरो, पोइट्री डे, रीड राइट पब्लिश टीच पोइट्री, डाउन सिंड्रोम डे एंड द स्टीरियोटाइप्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिकेड ऑफ रिकॉग्निशन जस्टिस एंड डेवलपमेंट, पपेट्री डे, द क्लाइमेट। फिर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सोल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सोल्यूशंस फॉर बेटर वर्ल्ड इस बार की थीम है। 22 मार्च की जो इंपॉर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड वाटर डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार की थीम है लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, ठीक है, तो पानी को लेके कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पानी को शांति की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, शांति के एक विकल्प की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, तो लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। फिर 23 मार्च को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, तो इस बार की थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, इस बार की थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। फिर हमने 23 मार्च को ही सेलिब्रेट किया था अर्थ आर 2024, इस बार की थीम थी बिगेस्ट आर ऑन अर्थ, बिगेस्ट आर फॉर अर्थ, ठीक है, बिगेस्ट आर फॉर अर्थ, सबसे महत्वपूर्ण घंटा अर्थ के लिए, ठीक है, पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण घंटा, इस बार की थीम थी अर्थ आर की। 24 मार्च को सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे, ठीक है, तो ट्यूबरोक्लोसिस की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी। उसके बाद 25 मार्च 2024 को सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड, ठीक है, इस बार की थीम थी स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रिजर्वेशन, ठीक है, तो स्लेवरी से याद रखिएगा रेजिस्टेंस टू स्लेवरी, ये थीम हो गई। पर्पल डे सेलिब्रेट किया था 26 मार्च को, तो इस बार की थीम है पर्पल सिंबलाइजेज होप एंड करेज फॉर दोज लिविंग विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, तो याद रखिएगा पर्पल डे से रिलेटेड है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिर 27 मार्च को सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड थिएटर डे, इस बार की थीम है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस एंड द मैसेज इज आर्ट इज पीस, ठीक है, थिएटर डे की क्या थीम है, आर्ट इज पीस, याद रखिएगा। पियानो डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 28 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार की थीम है सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ ट्रेडिशन एंड इनोवेशन इन पियानो म्यूजिक, ठीक है, तो बस याद रखिएगा इनोवेशन इन पियानो म्यूजिक। फिर 30 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, इस बार की थीम है टुवर्ड्स अ सर्कुलर फ्यूचर, ठीक है, टुवर्ड्स अ सर्कुलर फ्यूचर, जिसकी वजह से वेस्ट जो है वो कम हो जाएगा।
फिर 31 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, इस बार की थीम है ट्रांस लव लेटर्स, ठीक है, ट्रांस लव लेटर्स। फिर से एक बार देख लेते हैं जो हम लोग ने थीम बनाई है अपने मन में। फॉरेस्ट्री डे, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सोल्यूशंस फॉर बेटर वर्ल्ड। वाटर डे, शांति की तरह इस्तेमाल करना है, लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। मेट्रोलॉजिकल डे, फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। अर्थ आर, सबसे महत्वपूर्ण घंटा, बिगेस्ट आर फॉर अर्थ। टीबी डे, यस वी कैन एंड टीबी, स्लेवरी वाली चीज़ जो है वो रेजिस्टेंस टू स्लेवरी। पर्पल डे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। थिएटर डे, आर्ट इज पीस। पियानो डे, इनोवेशन इन पियानो म्यूजिक। जीरो वेस्ट, इनोवेशन सर्कुलर फ्यूचर। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ट्रांस लव लेटर्स। अब हम लोग आ चुके हैं फरवरी में, तो हम लोग देखेंगे 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इस बार की थीम है इनोवेटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड सर्विंग विद वैलर, ठीक है, इनोवेटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड सर्विंग विद वैलर। फिर 1 टू 7 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। इंटरफेथ हार्मनी वीक की थीम क्या है? यूनाइटिंग फॉर पीस, ठीक है। फिर 2 फरवरी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे। तो अर्थराइटिस जो होती है घुटनों में, उसके लिए, उसके उपचार के लिए या उसकी जानकारी के लिए अवेयरनेस वीक फैला अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है लिविंग विद रूटोमेटिक अर्थराइटिस, अर्ली डायग्नोसिस, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ब्राइटर फ्यूचर, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस याद रखिएगा अर्थराइटिस से। फिर 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग। फिर 4 एंड 10 फरवरी 2024 को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। तो इस बार की थीम है गो फॉर द गोल्स, गो फॉर द गोल्स। कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं 4 फरवरी को, थीम है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, जो कैंसर के लिए जो केयर गैप है वो क्लोज करना है। फिर है 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस। तो इस बार की थीम है हर वॉइस हर फ्यूचर, ठीक है, हर वॉइस हर फ्यूचर। फिर 6 फरवरी को हम लोग सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम है इंस्पायरिंग चेंज, मेकिंग अ डिफरेंस, मैनेजिंग इन्फ्लुएंस एंड नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन, ठीक है। तो नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन हम लोग ध्यान में रखेंगे। 8 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल ओपेरा डे। इस बार की थीम है सेलिब्रेटिंग द हार्ट ऑफ ओपेरा, याद रखिएगा हार्ट ऑफ ओपेरा। फिर 10 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डी वार्मिंग डे। इस बार की थीम है प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन, ब्रेक द चेन ऑफ वार्म इन्फेक्शंस, ठीक है, वार्म इन्फेक्शंस याद रखिएगा। फिर 10 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे। इस बार की थीम है पल्सेस, नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। फिर 10 फरवरी को भी सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे ये छूट गया है, कुछ और सेलिब्रेट करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कोस्ट गार्ड डे, इनोवेटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड सर्विंग विद वैलर। इंटरफेथ हार्मनी, यूनाइटिंग फॉर पीस। अर्थराइटिस अवेयरनेस डे, अर्ली डायग्नोसिस, इफेक्टिव मैनेजमेंट। वेटलैंड्स डे, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बींग्स। इंटरनेशनल डेवलपमेंट डे, गो फॉर गोल्स। कैंसर डे, क्लोज द कैंसर केयर गैप। जीरो टॉलरेंस, हर वॉइस हर फ्यूचर। सेफ्टी इंटरनेट डे, सेफ इंटरनेट डे, नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन। ओपेरा डे, सेलिब्रेटिंग द हार्ट ऑफ ओपेरा। Deworming day, breaking the chain of worm infections. Pulses day, pulses, nourishing souls and people. नेक्स्ट हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इस बार की थीम है वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, लीडरशिप अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। फिर 11 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सिक। इस बार की थीम है हीलिंग द सिक बाय हीलिंग रिलेशनशिप, ठीक है, हीलिंग द सिक बाय हीलिंग रिलेशनशिप। यूनानी डे सेलिब्रेट करते हैं 11 फरवरी को। इस बार की थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। फिर 12 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इस बार की थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। फिर 12 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को प्रिवेंट करने के लिए इस बार की थीम है प्रिवेंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म थ्रू एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, बिल्डिंग इंक्लूसिव एंड पीसफुल सोसाइटीज, ठीक है। फिर 12 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। इस बार की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, ठीक है। नेशनल विमेंस डे की थीम है
ये कुछ गलत है यहाँ पे, ये नहीं होगी। माइलस्टोन्स ऑन माई ये दोनों मिला के होगा, ठीक है। वुमेंस डे की कोई थीम नहीं है, याद रखिएगा। 13 फरवरी 2024 को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नेशनल वुमेंस डे थीम, ठीक है। 13 फरवरी 2024 को फिर सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है। और रेडियो डे की थीम है रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, ठीक है, रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग। फिर 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, ठीक है, वर्ल्ड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। इस बार की थीम है हार्ट्स यूनाइटेड, रेजिंग अवेयरनेस, फॉस्टरिंग होप एंड प्रमोटिंग केयर। फिर 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ठीक है। चाइल्डहुड कैंसर डे की थीम क्या है? रिड्यूसिंग द सर्वाइवल गैप और अनवीलिंग चैलेंजेस, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं सारी थीम्स। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, हीलिंग द सिक बाय हीलिंग रिलेशनशिप। यूनानी डे, यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। प्रोडक्टिविटी डे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, तो इसकी थीम है प्रिवेंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म थ्रू एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, बिल्डिंग इंक्लूसिव एंड पीसफुल सोसाइटीज। एपिलेप्सी डे, इंस्पायर इंक्लूजन। वुमेंस डे की कोई थीम नहीं है। रेडियो डे, रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग। वर्ल्ड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डिजीज, हार्ट्स यूनाइटेड, रेजिंग अवेयरनेस, फॉस्टरिंग होप, प्रमोटिंग केयर। और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, रिड्यूसिंग द सर्वाइवल गैप। अब हम आ जाते हैं 16 फरवरी पे। तो 16 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, ठीक है। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे की थीम क्या है? कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशंस। इस बार की थीम है कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशंस। फिर 17 फरवरी 2024 को हमने सेलिब्रेट किया ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे, ठीक है, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। इस बार की थीम है रेजिलियंट टूरिज्म, बिल्डिंग बैक बेटर। रेजिलियंट टूरिज्म याद रखिएगा, ठीक है, रेजिलियंट टूरिज्म। फिर 17 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पैंगोलिन डे, ठीक है, वर्ल्ड पैंगोलिन डे सेलिब्रेट करते हैं 17 फरवरी को। इस बार कोई थीम नहीं है। 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। इस बार की थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग। तो याद रखिएगा मदर लैंग्वेज डे, इंटर जनरेशनल लर्निंग। फिर है 22 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड थिंकिंग डे। इस बार की थीम है अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। फिर 23 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। इस बार की थीम है सर्विस अबव सेल्फ। फिर 27 फरवरी को जो दिन सेलिब्रेट करते हैं उसका नाम है वर्ल्ड एनजीओ डे। इस बार की थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, एसडीजी, ठीक है। तो एनजीओ से याद रखिएगा रोल ऑफ एनजीओज इन अचीविंग एसडीजीज। फिर 27 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रोटीन डे। इस बार की थीम है सॉल्व विद प्रोटीन, सॉल्व विद प्रोटीन। फिर 28 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। इस बार की थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ठीक है। तो स्वदेशी निर्मित जो भी तकनीक है विकसित भारत के लिए वो चाहिए, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। फिर 29 फरवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रेयर डिजीज डे। इस बार की थीम है शेयर योर कलर्स, ठीक है, शेयर योर कलर्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी डे, कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशन। टूरिज्म रेजिलियंस डे, रेजिलियंट टूरिज्म। पैंगोलिन डे की कोई थीम नहीं है। इंटरनेशनल डे फॉर मदर लैंग्वेज डे, तो इंटर जनरेशनल लर्निंग। थिंकिंग डे, अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, सर्विस बिफोर सेल्फ। एनजीओ डे, रोल ऑफ एनजीओ इन एसडीजीज अचीवमेंट। प्रोटीन डे, सॉल्व विद प्रोटीन। साइंस डे, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। रेयर डिजीज डे, शो योर कलर्स या शेयर योर कलर्स। फिर हम लोग आ गए हैं 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। अब जनवरी माह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम्स है उसके बारे में देखेंगे। तो 1 जनवरी 2024 को हमने सेलिब्रेट किया 66 DRDO डे। इस बार की थीम है इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, तो याद रखिएगा सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। फिर 4 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड ब्रेल डे। इस बार की थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। फिर 5 जनवरी को सेलिब्रेट किया नेशनल बर्ड्स डे। इस बार की थीम है राइट टू फाइट, राइट टू फाइट, ठीक है। फिर वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस हम मनाते हैं 6 जनवरी 2024 को। इस बार की थीम है ऑर्फेन लाइव्स मैटर, ठीक है, ऑर्फेन लाइव्स मैटर इस बार की थीम है। हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी 2024 को। तो इस बार की थीम है बिल्डिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है। रोड सेफ्टी वीक हमने सेलिब्रेट किया था 11 से 17 जनवरी को। इस बार की थीम है बी अ रोड सेफ्टी हीरो, बी अ रोड सेफ्टी हीरो। फिर 11 जनवरी 2024 को सेलिब्रेट किया गया था नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। इस बार की थीम है प्रिवेंट ट्रैफिकिंग विद एक्टिवेट कनेक्शंस, ठीक है, एक्टिवेट कनेक्शंस टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग।
फिर नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था। इस बार की थीम थी माय भारत विकसित भारत @2047, बी द यूथ फॉर द यूथ। इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखिएगा, बी द यूथ, सॉरी बाय द यूथ फॉर द यूथ। फिर 15 जनवरी को हम लोग ने इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डे डिपार्टमेंट का फाउंडेशन सेलिब्रेट किया था। इस बार का जो थीम थी वो थी हर हर मौसम घर घर मौसम, ठीक है, हर हर मौसम हर घर मौसम। फिर 15 जनवरी को हम लोग ने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल आर्मी डे, ठीक है, इंटरनेशनल आर्मी डे की थीम क्या थी, इन सर्विस ऑफ द नेशन। फिर 16 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया था स्टार्टअप डे, सेलिब्रेटिंग 8 ईयर्स ऑफ इनोवेशन। तो स्टार्टअप मतलब इनोवेशन, तो सेलिब्रेटिंग 8 ईयर्स ऑफ इनोवेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो DRDO में सेलिब्रेट किया था सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, ब्रेल डे इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, बर्ड्स राइट टू फाइट, ऑर्फेंस डे ऑर्फेंस वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस, ऑर्फन लाइव्स मैटर, हिंदी डे ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोड सेफ्टी वीक, रोड सेफ्टी हीरो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, एक्टिवेट कनेक्शंस टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यूथ डे, बाय द यूथ फॉर द यूथ, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डे, हर हर मौसम हर घर मौसम, आर्मी डे इन सर्विस ऑफ द नेशन, स्टार्टअप डे सेलिब्रेटिंग 8 ईयर्स ऑफ इनोवेशन। फिर 24 जनवरी 2024 को हम सेलिब्रेट करे थे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इस बार की थीम है मेरे विकसित भारत का सपना। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की थीम थी मेरे विकसित भारत का सपना। फिर 24 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे की थीम क्या थी, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, ठीक है, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस इस बार की थीम थी। नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को। इस बार की थीम थी सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, ठीक है, सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज जो है नेशनल टूरिज्म डे की थीम थी 25 जनवरी की। फिर 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये थीम थी नेशनल लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, वो आई वोट फॉर श्योर। फिर 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इस बार की थीम है कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस, कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। फिर 26 जनवरी को हमारा 75वां रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस था। इस बार की थीम थी लोकतंत्र की मातृका और इंडियन मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, विकसित भारत। फिर 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया नेशनल जियोग्राफिक डे। इस बार की थीम थी सेलिब्रेटिंग अ लेगेसी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। फिर 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया वर्ल्ड लेप्रोसी डे। इस बार की थीम थी बीट लेप्रोसी, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने सेलिब्रेट किया 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। इस बार की थीम थी यूनाइट एक्ट एलिमिनेट, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। गर्ल चाइल्ड मेरा विकसित भारत का सपना, एजुकेशन डे लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, टूरिज्म सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, वोटर्स डे नथिंग लाइक वोट आई वोट फॉर श्योर, कस्टम्स डे कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स फॉर पर्पस, 75th रिपब्लिक डे लोकतंत्र की मातृका और इंडिया अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जोग्राफिक डे एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, लेप्रोसी डे बीट लेप्रोसी, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे यूनाइट एक्ट एलिमिनेट।